In this video, we will be discussing multiple choice questions of chapter number 1 sets. In first MCQ, we have a set of 0, 1, 2, 3 up to so on. This will be set of prime numbers, integers, whole numbers or natural numbers. As we know students, if we have counting 1, 2, 3, that will be the natural set. But counting numbers along with 0 is known as set of whole numbers. And what are integers? Integers are 0 plus minus 1 plus minus 2 up to so on. And what are prime numbers, students? Those numbers which have only two factors. 1 and itself are known as prime numbers. For example, 2, 3, 4 is not a prime number because it has more than two factors. 5, 6 is not a prime number. 7, 11, 13 up to so on. 1 is not a prime number. 1 is not a prime number. 1 नहीं लिखा मैंने, वजह ये है कि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो है 1. अगर आप 1 को ब्रेक करोगे तो 1 1 जा 1. 1 is not a prime number because it has only one factor. So students, in first MCQ we have set of 0, 1, 2, 3 up to so on. That will be set of whole numbers. Second MCQ, the set of first 3 prime numbers is. आपको पहले 3 प्राइम नंबर्स बताने हैं. 1 is not a prime number. 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा A. A is the correct option because this set contains 2, 3, 5. MCQ number 3, the set of all subsets of a set. Set किसका? Subsets का set. The set of all subsets of a set. एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सबसेट्स होंगे, उसका नाम है बेटा पावर सेट. जैसे ये एक सेट है, इसमें मेंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. इनफाइनाइट सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है. अगर इस सेट में मेंबर्स काउंटिंग मेंबर्स 0, 1, 2, 3 की जगह पर अगर होते सबसेट्स, छोटे छोटे सेट्स होते, तो फिर उसे हम कहते हैं पावर सेट. जैसे कि अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, ये मेरे पास एक बड़ा सेट है और इस सेट में आप छोटे छोटे सेट्स बना रहे हो. सबसे पहले एम्प्टी सेट मैंने बनाया, फिर लेट सपोज 1, फिर 2. इस तरह से जो एक बड़ा सेट जिसमें छोटे छोटे सबसेट्स आ रहे हों, उसका नाम है पावर सेट. The set of all the subsets of a set is called power set. Next, और एक बात मजीद ये बता दूं कि किसी भी गिवन सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे या किसी भी गिवन सेट का जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास 2 power n. 2 power n is the formula for the number of subsets या number of elements in the power set. या यही फॉर्मूला 2 power n ही यूज होता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस. इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होता है. अच्छा जी, लेट्स सपोज कि n की वैल्यू हमारे पास अगर 0 हो तो 2 power 0 क्या होगा? 1, एक सबसेट. 2 power 1 अगर हो तो 2 सबसेट. अगर 2 power 2 हो तो 4 सबसेट्स. ऐसे ही अगर सेट में 3 मेंबर्स आ रहे हो, n is the number of elements in the given set ना, तो 8 सबसेट्स. सेट में अगर 4 मेंबर्स आ रहे हो तो 16 सबसेट्स. सेट में अगर 5 मेंबर्स आ रहे हो तो 32 सबसेट्स. ठीक है,
तो n is the number of elements in the given set. तो ये क्वेश्चन है, if number of elements in a set is 8, n यहाँ पर 8 है, then number of elements in power set of a will be dash. फॉर्मूला होगा बेटा 2 power n 2 power 8, that will be 256. So correct answer is D option. Now we have MCQ number 4. If the elements of power set of A are 16, if the elements of P of A means power set of A are 16. पावर सेट में 16 एलिमेंट्स हैं, मतलब 16 सबसेट्स हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो फिर उस सेट ए में कितने मेंबर्स थे आपने बताना है कि ए सेट में कितने मेंबर्स हों। तो फिर पावर सेट में 16 एलिमेंट्स आते हैं या 16 सबसेट्स बनते हैं। तो आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, वरना तरीकाकार ये होगा कि 2 पावर n फॉर्मूला है, उसे 16 से इक्वेट कर दें आप, और 2 पावर n 16 को अब आप लिखोगे 2 पावर 4, दोनों तरफ बेसिस सेम है, 2 n is equals to 4, तो आंसर इज 4। लेट्स सपोज कि वो यहां पर कहते हैं कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए आर 64, तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे 2 पावर n is equals to 64, 2 पावर n 64 को 2 ही बनाना है, वजह यहाँ पर बेस 2 है, तो 2 पर पावर क्या लिखी जाए, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6, 2 पावर 6 होता है 64, बेसिस सेम, कैंसिल, n is equals to 6। तो अगर यहाँ 64 लिखा हुआ होता फिर मैं सॉल्व करता, n is equal to 6 आ रहा होता। Question number MCQ number 6. The null set is considered to be a dash of every set. Null set, empty set, जिसमें कुछ ना आ रहा हो, is considered to be a dash of every set. तो बेटा इसका आंसर है सबसेट। सबसेट जब आप किसी भी बड़े सेट को ब्रेक करते हो, उसके सबसेट्स बनाते हो, तो नल सेट जरूर आता है, एम्प्टी सेट। तो null set is the subset of every set, आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। MCQ number 7. A set which contains all the sets under consideration is called dash set. एक ऐसा सेट जिसमें तमाम सेट्स आ रहे हों, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम मेंबर्स मौजूद हों, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। A set which contains all the sets under consideration is called universal set. एक ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स आ रहे हों, तमाम सेट्स आ रहे हों, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। MCQ number 8 is A complement to the whole complement is equals to dash. A complement to the whole complement is equals to dash. अगर आप किसी सेट का बेटा कॉम्प्लीमेंट करते हो, A कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर होगा बेटा यूनिवर्सल सेट माइनस A। लेकिन अगर आपने डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो उसका आंसर होगा A सेट। सिमिलरली बेटा B डबल डैश, तो प्रॉपर्टी है बेटा B बन जाएगा यूनिवर्सल सेट डबल डैश, यूनिवर्सल सेट फाई डैश टू द होल डैश, मतलब किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए सेट वापस आ जाएगा। ऐसे ही मैट्रिसेस में जब डबल ट्रांसपोज किया करते थे, ए ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज, तो आंसर इज ए। MCQ नंबर 9. अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स ने हमें क्या बताया था, उसने बताया था कि ए यूनियन बी हो या ए इंटर सेक्शन बी हो और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए,
then we will spread complement on each a dash b dash, यहाँ पर भी a dash b dash, union will become intersection and intersection will become union. These are the two statements of De Morgan. So according to De Morgan's law, we have a intersection b to the whole complement, that will become a complement union b complement. MCQ number 10, a delta b is equals to dash. बेटा ये फॉर्मूला है a delta b का, तो लास्ट ऑप्शन इस पे करेक्ट है. a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. बेटा मेमोराइज करना है आपने, और इसमें ये देखो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें पहले इंटरसेक्शन और बाद में यूनियन आ रहा है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है, यूनियन पहले इंटरसेक्शन बाद में. अच्छा, ए डेल्टा बी का एक फॉर्मूला और भी है, ए डेल्टा बी, डेल्टा इज रीड एज सिमेट्रिक डिफरेंस. फॉर्मूला इसका है बेटा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. ठीक है, दो फॉर्मूले हैं ए डेल्टा बी के, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है और एक फॉर्मूला ये है. MCQ number 11, if a set A has 2 elements and set B has 3 elements, then the set A cross B has dash elements. अब A cross B को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. A cross B is known as कार्टेशियन प्रोडक्ट. सेट्स की मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है, जो कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हुआ करती थी. अब इसमें क्या बताया जा रहा है आपसे जनाब कि if set A has 2 elements, मतलब यस, तो बताया हमें यही जा रहा है कि जो सेट ए है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल कंटेन, तो ए में 2 मेंबर्स हैं, बी में 3 मेंबर्स हैं. इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 एलिमेंट्स होंगे. अगर यही एमसीक्यू ऐसे पूछा जाए, इफ सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स and set B has 3 elements, then number of binary relations in A cross B, A cross B में number of binary relations पूछे जाए तो आप क्या करोगे, 2 power n number of binary relations का फॉर्मूला है, और 2 पर n क्या होगा, 2 पर n होगा 6, 2 पर n होगा 6, 2 power 6 बनेगा 64. So if set A has 2 elements and set B has 3 elements, then set A cross B has dash elements, just multiply them, 2 3 are 6. लेकिन अगर ये पूछा जाए कि number of binary relations in A cross B, तो number of binary relations in A cross B के लिए आप number of subsets का फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे, 2 power n. But n क्या होगा, n is the number of elements in A cross B, 2 power 6, 64 binary relations possible होंगे A cross B के. The Cartesian product of set A and B is written as, next MCQ number 12 is, the Cartesian product of set A and B is written as A cross B. Up students, in matrices we know A cross, in sets we know A cross B is not equals to B cross A. तो जब वो आपसे कहेगा ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and B, तो आपने A cross B कहना है. The Cartesian product of set B and set A, that will be B cross A, and A cross B is not equals to B cross A. Next MCQ है, if a relation is given by R is 0 1 एक ordered pair, 1 2 second ordered pair, 3 4 third ordered pair, then the range of R is,
आपने इस आर की रेंज बतानी है। तो बेटा ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि रेंज कैसे बताते हैं। रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब आप रेंज के लिए एक सेट बनाओगे और उसमें क्या आएगा, हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर 1 2 4। तो 1 2 4 कहाँ लिखा हुआ है बेटा, लास्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर है। अगर मुझसे कहा जाता डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन के लिए मैं इस रिलेशन से, इस आर से फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाता। ये डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जैसे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 है, इफ आर इज 1 2 2 3 3 4 देन द डोमेन ऑफ आर इज, आपने सेट आर की डोमेन बतानी है। तो डोमेन होता क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। 1 2 3 1 2 3 इज द सेट ऑफ द, इज द सेट ऑफ डोमेन। और कैसे बना, डोमेन के लिए पहले पहले मेंबर का सेट बनाइए। एमसीक्यू नंबर 15 देखिए। MCQ number is 15 is if x plus 2 comma 3y minus 6 is equals to 2x comma y, then x is dash. We have to find x now. So for this we must know the property of ordered pair. If we have a comma b, this is known as ordered pair, is equals to, let's suppose 1 comma 2. तो बेटा a की वैल्यू क्या होगी 1 और b की वैल्यू क्या होगी 2। कैसे इक्वेट करते हैं, let's suppose if we have x comma 0 is equals to 0 comma y, let's suppose, तो इक्वेट करेंगे x की वैल्यू क्या बनी, x is 0 and 0 is equals to y means y is equals to 0, 0 is equals to y means y is equals to 0। तो हम इसी तरह से हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, x plus 2 ब्रेक होगा 2x के बराबर। रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। और 3y minus 6 इक्वेट होगा y से। अब मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x को मैंने वहां शिफ्ट किया, 2x minus x is x, तो x is equals to 2। और अगर मुझे y रिक्वायर्ड होता तो फिर मैं यहाँ भी सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x की वैल्यू रिक्वायर्ड थी 2, दैट विल बी योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट 15 MCQ जो इस चैप्टर के हैं वो समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।